अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक इन स्केचअप ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो के अंदर हमने लाइन टूल को डिस्कस करना है और इसके साथ साथ कुछ और टूल्स भी इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, थंबनेल में आपने देखा है, लाइन है, ऑर्बिट है, पेन टूल है, ठीक है, सेलेक्ट टूल है, उसके बाद जूम टूल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो की थी और उसके बाद हमने यूनिट की सेटिंग्स के बारे में एक वीडियो की थी। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस आप देख लें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है स्केचअप को सीख सकें। तो चलें बस अभी इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास लाइन कमांड मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट कमांड जो होता है वो एल होता है। जस्ट आप एल प्रेस करें तो भी आप इस लाइन कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, देन ये क्लिक हो गई। आप देखें आपके माउस के साथ एक पेंसिल सी बन के आ रही है। अब मेरे पास एक ब्लू लाइन है जो कि जेड एक्सिस की शेप में जा रही है, एक रेड एक्सिस है और एक ग्रीन एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ जस्ट कुछ इस तरह से, ग्रीन के पैरेलल जाऊँगा तो देखें आप ग्रीन लाइन ड्रॉ होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर मैं ब्लू के पैरेलल जाऊंगा तो आपको ब्लू लाइन ड्रा होती हुई दिखा देगी। इसी तरह से अगर मैं जो है वो रेड के पैरेलल जाता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं रेड एक्सिस के पैरेलल जाता हूँ, आपको रेड लाइन ड्रा होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको ड्रा करता जा रहा हूँ, मतलब मैंने अभी क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखें इस जगह पर आपको वैल्यूज चेंज होती दिखाई देंगी। लेंथ बताता जाएगा कि कितनी लेंथ आपकी लाइन की यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक मेरी लाइन है 11 फीट एंड 7/8 इंचज़ की, ठीक है। इस तरह से 15 फीट हो गई, 16 फीट, ये बढ़ती जा रही है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ग्रीन एक्सिस पर इसको रखते हैं और यहाँ पर मैं 10 फीट वैल्यू देता हूँ। 10 टाइप करें, ऊपर फिट का निशान डाल के इंटर करें। उसके बाद ऊपर की तरफ मैं इसको इस तरह वैल्यू देता हूँ जी, रेड के पैरेलल, ठीक है। इसको रेड के पैरेलल हम लेते हैं कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये भी 10 की, 10 फीट रेड के पैरेलल हो गई। और एक हम फिर से ग्रीन की तरफ देंगे 10 फीट, और फिर एक लाइन हम इस तरफ दोबारा देंगे रेड के एक्सिस की पैरेलल, ठीक है। तो 10 फीट हमने जैसे ही 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल बनाया। कमांड से बाहर जाने के लिए आपने एस्केप की अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। तो एस्केप की प्रेस करते हैं कमांड से बाहर जाने के लिए। यहाँ पर हम देखें, अभी हमें रेक्टेंगल देखने में कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से टॉप व्यू में देखता हूँ, ये हमारे पास टॉप व्यू है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। आप अपने ऑब्जेक्ट को, ये मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया था लेक्चर में कि व्यू टूल बार हम कहाँ से लेकर आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था व्यू में जाते हैं, देन टूल बार्स में जाते हैं और यहाँ से हमारी सारी टूल बार्स होती हैं। ये व्यू टूल बार है जो आपको नज़र आ रही है। अगर हम इसको अनचेक करें ये गायब हो जाएगी, और अगर हम इसको यहाँ से चेक लगा देते हैं ये आ जाती है। फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, आप अपनी जगह पर फिट कर सकते हैं। तो अभी मैं टॉप व्यू के ऊपर जहाँ पर क्लिक करता हूँ, जस्ट आप देखेंगे कि हमारी जो ये विंडो है वो बिल्कुल आपके बिल्कुल मतलब आपको सीधी रेक्टेंगल नज़र आ रही है। जब हम इसको आइसोमेट्रिक में देख रहे थे तो तब हमें थोड़ी जब बनाई थी तो सीधी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम इसको टॉप व्यू में देखेंगे यहाँ पर आपको ये सीधा नज़र आएगा। इसमें एक और भी चीज़ आप देख लें, जो रेड लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और जो ग्रीन लाइन है वो वाई एक्सिस के, और जो ब्लू लाइन है वो जेड के पैरेलल जा रही है। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया है। इसको मैं यहाँ से फ्रंट व्यू भी देख सकता हूँ, इसका मैं बैक व्यू भी देख सकता हूँ, ठीक है। जो भी व्यू आपने देखना है देख सकते हैं। अभी मैं इसको आइसोमेट्रिक में लेके जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक जूम कमांड होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम कमांड। Z इसका शॉर्ट कमांड है। आप इसको क्लिक करें या फिर आप Z प्रेस कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके माउस को ड्रैग, आपने माउस को ड्रैग करना है, ये देखें जूम कर रहा है। अगर मैं किसी माउस के पीछे की तरफ ड्रैग करता हूँ, पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ इस तरह ड्रैग करते हैं तो ये इस तरह जूम करेगा। इसके अलावा अगर हमें अपनी ड्राइंग को थोड़ा इधर सेंटर में लाना है, सामने लाना है, तो हम यहाँ से पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप पेन टूल को यहाँ पे क्लिक करें और आप अपनी ड्राइंग को पकड़ के ऐसे क्लिक करके इधर ला सकते हैं, ठीक है। यानी इससे हम अपनी ड्राइंग को पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं, और जूम कमांड से हम इसको ऐसे जूम वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इनका शॉर्टकट मैं आपको बता दूं। जो जूम का शॉर्टकट है, जो माउस का स्क्रॉल है, जो माउस का व्हील है, इसको अगर आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये इस तरह से जूम करेगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन कमांड है, फिर भी मैं जूम कर सकता हूं, कैसे?
अपने माउस के व्हील को पीछे की तरफ करेंगे तो इस तरह से जूम पीछे जाएगा, अगर आप जूम को बढ़ाएंगे तो व्हील को आगे घुमाते जाएं, आपका जूम बढ़ता जाएगा। ठीक है। और ड्राइंग को मूव करने के लिए जो पेन हमने लिया था यहाँ से, अगर मैं यहाँ से नहीं लेना चाहता इसको, मैं अभी फॉर एग्जांपल लाइन कमांड के अंदर हूँ और मुझे पेन का यूज़ करना है, तो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और साथ में माउस का जो व्हील है उसको भी प्रेस करना है, घुमाना नहीं है, उसको प्रेस करना है। अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको रखें और प्रेस करें। देखें, जैसे ही मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, साथ में माउस का व्हील का बटन दबाया, तो हमारे सामने ये पेन आ जाएगा। फिर हम माउस को ड्रैग करके इसको कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं बासानी। देखें इधर है, शिफ्ट दबाएं, माउस का व्हील का जो बटन है वो नीचे की तरफ दबाएं और माउस को ड्रैग कर लें। इस तरह आप अपनी ड्राइंग को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट व्हील का बटन दबाते हैं तो फिर हमारे पास एक जो टूल ऑन होगा वो ऑर्बिट टूल होगा। यहाँ से ये ऑर्बिट टूल है हमारे पास, आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ से जो है, ये देखें मैंने इसको क्लिक किया तो मैं इसको ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कर सकता हूँ। अगर मैं लाइन कमांड में हूँ, मुझे डायरेक्टली ऑर्बिट टूल को यूज़ करना है, तो मैं जस्ट माउस का जो बटन है, मतलब व्हील है जो इसका, इसको प्रेस करूंगा, नीचे की तरफ इसको प्रेस करना है। माउस के व्हील को नीचे की तरफ प्रेस करें, आपके पास ऑर्बिट टूल एक्टिव हो जाएगा। इसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को या ड्राइंग को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरह भी आपने करना है इस तरह कर सकते हैं, इस तरह। तो ये आप ये शॉर्टकट इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कीबोर्ड से ओ प्रेस करें तो भी आपका ऑर्बिट टूल एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो दोनों शॉर्टकट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने अभी हम आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर है। मैं यहाँ पर एक लाइन कमांड और लेता हूँ। लाइन कमांड मैंने ली, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे, अब इस पॉइंट के ऊपर देखें स्नैप कर रहा है, एंड पॉइंट पर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे ब्लू एक्सिस में ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देन मैं इस तरफ एक रेड एक्सिस में 10 फीट दोबारा वैल्यू देता हूँ, इंटर। फिर नीचे की तरफ मैं ब्लू में जो है वो इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारे पॉइंट क्लोज होते हैं, हमारे पास एक शेप जो है वो ड्रा हो जाती है। अब हमारे पास कुछ, मैं आपको शिफ्ट का बटन दबा के, माउस का व्हील का बटन दबा के, इसको रोटेट करके जो है वो थोड़ा सा पैन करके भी आगे कर लेते हैं, और माउस का व्हील का बटन दबा के थोड़ा सा रोटेट करके, ऑर्बिट करके आप इसको ऐसे देख सकते हैं। इसी तरह लाइन कमांड को यूज़ करें। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से यहाँ तक मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इस तरह इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रा करनी है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया है। यहाँ से मैं इसका फ्रंट व्यू देख सकता हूँ, ये इसका फ्रंट व्यू है। यहाँ से इसका बैक व्यू देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो है राइट साइड व्यू है, बैक व्यू ये वाला है। यहाँ से क्लिक करके बैक व्यू में आप देखें ये थोड़ा तिरछा नज़र आ रहा है। यहाँ से इस तरह लेफ्ट व्यू देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका लेफ्ट व्यू है। इसको सेंटर में करने के लिए या तो यहाँ से पैन का टूल लेंगे, या फिर हम वही तरीका शिफ्ट दबा के और व्हील का बटन नीचे की तरफ दबा के इसको पैन कर सकते हैं। यहाँ पर आइसोमेट्रिक जो व्यू है, ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू पे इसको मैं सेट करता हूँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक बन गया। टॉप व्यू पे जाते हैं। ठीक है जी, टॉप व्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। लाइन कमांड लेते हैं, एल इंटर करते हैं। एल इंटर नहीं करना आपने, जस्ट एल टाइप करना है। एल आप टाइप करेंगे, आपके पास जो लाइन कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ क्लिक किया। देन यहाँ पर एक बात गौर से देखें, अगर मुझे लाइन को सीधा ड्रा करना है बिल्कुल रेड एक्सिस पर, यानी एक्स के ऊपर, तो शिफ्ट को साथ दबा लें। जैसे ही शिफ्ट को दबाऊंगा मेरी लाइन एक तो मोटी भी मुझे नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी और वाज़ेह भी। इसको मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 10 फीट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दोबारा गलत हो गया। मैं यहाँ से लाइन ड्रा करता हूँ, 10 फीट में इसको वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ भी 10 फीट और इस तरफ भी 10 फीट और नीचे की तरफ भी 10 फीट। तो ये 10 बाई 10 का एक रेक्टेंगल जो है मेरे पास बन चुका है। अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक में देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर जस्ट एक लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर शिफ्ट दबा लूंगा तो ये लाइन मेरी क्लियर हो जाएगी और सीधी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर दूंगा फिर नीचे की तरफ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की, ये लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ। अगर मैं अपने कीबोर्ड से जो 4 एरो के बटन बने हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट एक राइट, अगर मैं राइट वाला एरो दबा लेता हूँ तो मैं देखूंगा क्या कि मेरी लाइन सिर्फ रेड एक्सिस में ही ड्रा हो रही है। चाहे मैं माउस को दूसरी तरफ भी लेके जाना चाहूँ, लेकिन मेरी लाइन जो है वो आपको रेड एक्सिस में ड्रा होती हुई ऐसे दिखाई देगी। और अगर मैं
जो लेफ्ट एरो है वो वाला प्रेस करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट एरो में आपको ग्रीन एक्सेस के गिर्द आपको लाइन अपनी ड्रॉ होती हुई दिखाई देगी। और अगर मैं लाइन ड्रॉ करते करते अप एरो, जो एरो है टॉप वाला ऊपर वाला, उसको प्रेस कर लेता हूँ तो आपको ब्लू एक्सिस के गिर्द जो है अपनी लाइन ड्रॉ होती हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से भी आप अपनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे रेड एक्सिस में, राइट एरो में ग्रीन एक्सिस में, और टॉप एरो जो ऊपर वाला एरो उसको प्रेस करके ब्लू एक्सिस में आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अभी जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की अगर कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक लाइन ब्लू एक्सिस में ड्रॉ कर ली, ठीक है, उसके बाद मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये आप देखें कुछ इस तरह से इसकी शेप बनेगी। फिर मैं एक लाइन अगर इधर से ही इधर भी ड्रॉ कर दूं तो ये मेरी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इसमें आप डिफरेंट टाइप से इसको जो है वो, अब मैं इसको ऑर्बिट करके देख सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जूम कमांड हमने देखी थी, जूम कमांड, साथ इसके एक कमांड है जूम विंडो। अगर आप जूम विंडो को लेते हैं तो इसके लिए हमारे एरो के साथ एक जूम का जो आइकन है वो आ जाता है। फिर हमें अगर इस मैन को जूम करना है तो मैं जस्ट इसके जैसे विंडो बनाऊंगा और ये आप देखें इसको जूम कर देगा। अगर मेरी ड्राइंग बेशक इधर है तो जूम विंडो का फ़ायदा ये है, आप जूम विंडो को यहाँ से एक्टिव करें, देन मुझे जस्ट ये ऑब्जेक्ट को जूम करना है, मैं इस ऑब्जेक्ट के गिर्द ऐसे विंडो ड्रा करके छोड़ दूंगा जैसे ही, तो मेरा ऑब्जेक्ट फौरन मेरे सामने आ जाएगा। तो ये जूम विंडो का कमाल है, काम है, ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं। एक होती है जूम एक्सटेंट, यहाँ पर आपको मिल जाती है जूम एक्सटेंट। तो इसमें क्या होगा, जूम एक्सटेंट में ये होगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आ रहा है, बाकी मेरे ऑब्जेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो मैं अगर जूम एक्सटेंट करता हूँ तो क्या होगा, देखें यहाँ से करते हैं जूम एक्सटेंट। जैसे ही इसको मैंने क्लिक किया, जितनी भी मेरी ड्राइंग होगी, मेरे वर्किंग एरिया के ऊपर जितनी भी ड्राइंग पड़ी होगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे, वो सारे के सारे मेरे सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इधर हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं जूम एक्सटेंट यहाँ से करता हूँ तो देन यू कैन सी कि सारे के सारे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे फ़ौरन से सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से हम जूम एक्सटेंट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं ये लाइन कमांड के साथ एक और चीज़ है यहाँ पर, फ्री हैंड। फ्री हैंड क्या है जी, फ्री हैंड भी असल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर हम एक्टिव करते हैं, यहाँ से देखें मैंने एक्टिव किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करके आपने होल्ड करके रखना है, यानी क्लिक दबा के रखना है। फिर मैं इसको जिधर जिधर ऐसे फेरता जाऊंगा, ऐसे रफली, चलें रफली कर लेते हैं, तो मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो ये मुझे इस तरह से एक शेप जो है वो बना देगा। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो क्लोज भी आप इसको पहले फ्री हैंड से लाइन कमांड से क्लोज करते हैं, ये मैं लाइन कमांड से क्लोज किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गया। तो फ्री हैंड लेते हैं, यानी इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऐसे अगर ड्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये फ्री हैंड इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका यही फंक्शन है। उसके बाद एक चीज़ है सेलेक्ट। यहाँ पर हमें सेलेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा गौर से देखना होगा। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैं ये टूल लेता हूँ सेलेक्ट, ये वाला टूल है हमारे पास सेलेक्ट टूल, इसको जस्ट क्लिक करें, देन आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं अगर इसको अरेज करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा के इसको अरेज कर सकता हूँ, ठीक है। इसको अंडू करते हैं, अभी देखें मैंने सेलेक्ट टूल लिया, देन मैंने अपना ये वाला जो है ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट किया। अभी आपने एक गौर से चीज़ देखनी है, जब मैंने सेलेक्ट टूल लेके इसको सिलेक्ट किया है तो जस्ट अंदर वाली सतह जो है, सरफेस जो है इसकी सिलेक्ट हो गई है, लेकिन लाइनें सिलेक्ट नहीं हुई, इसकी बाउंड्री लाइन सिलेक्ट नहीं हुई। अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊं तो आप देखेंगे सिर्फ अंदर वाली सतह इसकी डिलीट हुई है, जबकि इसकी आउटलाइन डिलीट नहीं हुई। अंडू करते हैं, तो अगर हम एक बात आप याद रखें, अगर हम इसको अंदर एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा जस्ट अंदर सरफेस सिलेक्ट होगी, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होता। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं देन आप देखेंगे कि आपकी जो लाइनिंग है वो, यानी बाउंड्री लाइन है, वो भी हाईलाइट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब ये भी सिलेक्टेड है। आप डिलीट का बटन दबाएं तो ये डिलीट हो सकता है। इसी तरह से मैं सिलेक्ट टूल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन ये जस्ट अंदर वाली सतह इसकी सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही इस तरफ से इसको सिलेक्ट कर लेगा। तब हम इसको अगर डिलीट करें तो पूरा ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो सकता है। इसके अलावा सिलेक्ट का शॉर्टकट भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं लाइन कमांड पर हूँ, यहाँ पर आप देखें
मैं इसको थोड़ा सा जो है वो सामने करता हूँ ड्राइंग को। मैं लाइन कमांड पर हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास लाइन एक्टिव है। मुझे सेलेक्ट टूल लेना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं करता, मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से स्पेस बार जो सबसे बड़ा बटन होता है लंबा सा, इसको प्रेस करें। देन आप देखेंगे कि आपका सेलेक्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। देन आप इसको एक बार क्लिक करें तो अंदर वाली सतह को सिलेक्ट करेगा, 2 बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। देन आप इसको यहाँ से आसानी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से टॉप व्यू पे जाते हैं, फिर आइसोमेट्रिक व्यू पे जाके हम अपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था इसको थोड़ा सा मैं ऑर्बिट कर लेता हूँ, ये आप देखें। तो इस तरह से लाइन कमांड को मैं दोबारा एक्टिव करता हूँ, मैं रफली कोई लाइनें ऐसे लगाता हूँ जी, आप देखें। फिर यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। इसको जहाँ से मैंने इसको क्लोज करना है, ये देखिए जिधर भी आप इसको लगाना चाहें उसको उस तरफ से उस सिमत में आप लाइन को लगा सकते हैं। अब लाइन को सिलेक्ट करते हैं। मैं सिलेक्ट टूल एक्टिव करने के लिए स्पेस बार प्रेस करता हूँ, ये एक्टिव हो चुका है। इस लाइन को क्लिक करता हूं तो ये देखें लाइन मेरी सिलेक्ट हो गई। इस तरह से इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इस लाइन को अगर आपने सब को करना है तो आप शिफ्ट दबा के रखें, फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें, फिर तीसरी को करें, फिर चौथी को करें, जब तक शिफ्ट प्रेस रहेगा हर लाइन सिलेक्ट होती जाएगी। तो इस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से व्यूअर्स हमने ये चीज़ की है। अच्छा, लाइन कमांड में दोबारा यहाँ पर एक बार लगा के आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी, इसकी डायमेंशन लेना। इसकी डायमेंशन लेने के लिए ये पिछले लेक्चर में भी टूल मैंने बताया था, डायमेंशन टूल होता है। इसको आप जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे, देन आप इसके लाइन के दोनों एंड पॉइंट जो है वो क्लिक करेंगे, फर्स्ट एंड पॉइंट देन सेकेंड एंड पॉइंट, और ऊपर की तरफ ये मैंने इसकी डायमेंशन ले ली, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी लाइन की डायमेंशन ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो काइंडली कमेंट, कम से कम कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं आपका वो मसला हल करने की कोशिश कर सकूं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें और ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।